मेरी कुछ ऐसे कुछ डिमांड वगैरह कुछ है नहीं ऐसे लाइफ से। जितना छोटा गांव मेरा है उससे भी छोटे गांव में डाल देंगे, वहाँ पे भी एडजस्ट हो जाऊंगा। अब आके मैं सुनने लगा हूँ कि ये आपकी सिंप्लिसिटी है, बट मैं तो ऐसे ही हूँ भाई। अगर मैं खुद को देखूँ तो मेरे आज भी वही दोस्त हैं जो पिछले 25 साल पहले थे, जो थिएटर के टाइम के थे। आज भी वही नया बनाने की कोशिश भी की, बट सक्सेस नहीं हो पाया। सच बोलना आसान है आपको? आसान था जब मैं मंटो कर रहा था कि भूख किस चीज़ की है, रिलीज की, थिएटर रिलीज की, ओटीटी की, या कहाँ की भूख। एक्टिंग की अगर है तो वो तो मिट रही है ना। और मेरे ख्याल से वही मुझे जो भूख है वो प्रोसेस की है। जब एक्टिंग, जब फिल्म मेकिंग का जो टाइम होता है, मेरे लिए उससे खूबसूरत टाइम कुछ नहीं होता। अपने ऑफ टाइम में आप क्या करते हैं? ऑफ टाइम में मैं अपने ख्यालों में घूम रहता हूँ। क्या ख्याल आता है? बहुत सारे, अब यहाँ तो नहीं बता सकता मैं। एक्टर ना, अगर देखा जाए किसी से अगर अच्छा काम निकलवाना है ना तो उसको ना प्यार करना पड़ता है, उसको पलकों पे रखना पड़ता है फॉर द टाइम बिंग। भले उसको फिर बाद में आप लात मार के बाहर निकाल, दूसरी बात है, बट फॉर द टाइम बिंग ये बहुत ज़रूरी होता है। जो दिख रहा है ना पर्दे पे, उसका ना थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत अच्छा ना भी किया उसको बोल दो नहीं तूने अच्छा किया, और तो एक्टर अपनी जान लगा देता है। इतना अननेसेसरी मेरा इमोशन, मैं सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा इतना ज़्यादा इमोशनल में मेरा बिलीव नहीं होता है। मैंने वहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, यहाँ से लेते हैं इमोशन, यहाँ तड़पाओ, निकालेंगे वहाँ। अरे वाह! देखिए, काम की वजह से दोस्तियाँ बनती हैं, बिना काम के तो दोस्त भी नहीं, दोस्त भी बाय बाय टाटा हो जाता है। तो बेटर है कि काम करते रहो, दोस्तियाँ बनती रहेंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेशा है एंड यू आर ट्यून्ड इनटू द हेडलाइन एंड द बायलाइन। आज के इस पॉडकास्ट में मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसे एक्टर हैं जो डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड द नेवर गिव अप एटीट्यूड को पर्सोनिफाई करते हैं। आई एम गोइंग टू वेलकम माय बर्थडे मंथ ट्विन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये है हमारी, आप 19th में हो, मैं 18th में हूँ। बस एक दिन की दूरी पे हम। तो पहली बात तो हमारा बर्थडे मंथ आ रहा है, तो मैं खुश हूँ उस चीज को लेके। बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, बस कुछ ही दिनों में। एंड आपकी फिल्म भी आ रही है जो मैंने देखी है, ये है पर्क्स ऑफ माय जॉब, कि हमें पहले देखने मिल जाती है तो बड़ा मजा आया पहली बात तो। और आपको देखने के लिए थोड़ी इच हो रही थी, मैं ऐसे भी आए, नवाज सर आए, कुछ लेके आए ढासू सा, और आप आ गए। तो शुरुआत करूंगी ये पूछ के कि इस साल आपने क्या सोचा है अपने बारे में? व्हाट इज योर विजन? क्या प्लान किया? आप करते हो प्लानिंग कि आप गो विद द फ्लो टाइप वाले हो? प्लानिंग तो मैं नहीं ज्यादा करता, हाँ थोड़ा सा कभी कभी सोचना पड़ता है कि भाई किस तरह की फिल्में की जाएं, किस तरह का क्या है, ये इतना तो जरूर होता है, बट ये नहीं कि भाई कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता कि हाँ। मेरे को आपको एक और चीज बोलनी है, आई एम लविंग योर फैशन सेंस। मतलब आपका जो फैशन एवोल्यूशन हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है आपको ऐसे देख के। कि आप ये खुद से कर रहे हो कि आपको प्रेशर डालते हैं लोग? नहीं, मैं खुद से तो नहीं करता, मैं तो खुद तो मन करता है मैं ऐसे ही चलाऊं, जो कपड़े पहने। जब आपने मुझे सुबह आते हुए देखा था, उन्हीं कपड़ों में बैठना चाहता, बट क्या करें, प्रोफेशन ऐसा है। पर ये ग्लैमिफिकेशन अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलो मुझे बताइए आप, ये जो आप गांव का लड़का जो नवाज था, वो शहर का लड़का कब बना? रियलाइजेशन है इस बात की? नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं लगता मैं बन पाए हो, नहीं, और बनने की भी ज़रूरत क्या है? जो जैसा है वैसे रहने में क्या प्रॉब्लम है? मेरी समझ में नहीं आता कि भाई क्यों हम एक वो वैसा बनना चाहते हैं। आप जैसे हो, अगर वैसे ही लोग आपको उन्हीं चीज़ों से, जो इंस्टिंक्ट की वजह से लोग आपको लाइक करते हैं, वो वही चीज़ अगर बदल दें तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई मज़ेदार चीज़ है। पर सिटी लाइफ में एडजस्ट होना, वाज इट इजी? मैं हर जगह एडजस्ट हो जाता हूँ। आप मुझे जितना छोटा गांव मेरा है उससे भी छोटे गांव में डाल देंगे, वहाँ पे भी एडजस्ट हो जाऊंगा। मेरी कुछ ऐसे कुछ डिमांड्स वगैरह कुछ है नहीं ऐसे लाइफ से। वाह, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है जब कोई एक्टर कहता है मुझे कि आई हैव लेस डिमांड्स, क्योंकि लोग हैं जो डिमांड्स रखते हैं ज़्यादा, बट अच्छा है, रिफ्रेशिंग टू नो। तो ये सिंप्लिसिटी और मिनिमलिस्ट की जो लाइफ है वो क्या है? है ही नहीं। मैं अब इसको मैं अब आके मैं सुनने लगा हूँ कि ये आपकी सिंप्लिसिटी है, बट मैं तो ऐसे ही हूँ भाई। मुझे तो लगता ही नहीं कि, और ये मुझे ये कहने में कि भाई ये सिंप्लिसिटी है, तो मुझे तो नहीं यार, ये सिंप्लिसिटी क्या है? जो मैं हूँ, मैं ग्लोरीफाइड क्यों करूँ उस चीज़ को? कि मैं हूँ ही ऐसा, तो इसमें क्या बड़ी दिक्कत है?
अच्छा मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको कहा हम टॉरियंस हैं, तो मुझे हाँ। पता है कि ये टॉरियंस का एक ट्रेट होता है कि हम काफी ढीठ होते हैं, हाँ स्टबर्न इन अ वेरी गुड वे, बट हाँ हाँ मतलब कुछ अगर चीज पे आंख गाड़ ली हाँ। तो बेटा कितना भी कुछ ना चप्पल घिसने पड़े मैं करके रहती हूँ। हाँ, ये बात आप तो में है, भी है ये ये? तो फैक्ट है, ये बात अच्छा तो बताओ, है। ऐसी कौन सी चीज थी जिस पे फुल फोकस था, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ बट फिर मार आती है? अब यही था कि उस लायक ना होते हुए भी कि पूरी पर्सनैलिटी मेरी उस लायक थी भी नहीं एक्चुअली, फिर भी मैं इस फील्ड में आया, और थैंक्स टू ऑल माय डायरेक्टर्स और इंडस्ट्री कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी और जिद क्या हो सकती है? हाँ। ये बुलनेस हो गया। आप बुल आई विजन। हाँ एग्जैक्टली। ये तो है बिल्कुल। हाँ। बट नवाज सर, आपसे ये भी जानना है मुझे कि एक होता है, फेज होता है, जब मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप परसिस्टेंट हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप लगे रहे, बट वो लगे रहने में थकाव आती है। लाइक कभी कभी थोड़ा मैं झुकती हूँ, एटलीस्ट ये मेरा है कि व्हेन आई एम लाइक थोड़ा लो हो जाती हूँ कि यार कितना कोशिश कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बट ऑफ कोर्स वी ऑल शाइन। आपके क्यों नहीं हो रहे मोमेंट्स में आप अपने आप को क्या बोलते थे? किसी से बात करते थे कि खुद में ही खुद सेल्फ टॉक? बात करके भी किसी से क्या फायदा? कोई मुझे मालूम है क्योंकि इतना कोई खास ऐसी चीज आएगी नहीं। हाँ, उससे जरूर जो जिसने ये प्रोसेस जी है ना, उससे बात करने में मजा आता है, जो उस प्रोसेस को क्रॉस करके फिर किसी भी फील्ड में किसी भी चीज को अचीव करता है ना, तो उसको मालूम होता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितने लो पॉइंट्स आते हैं, कितना हाई, और क्या किन चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करके, तो उनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है। और किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग फील्ड में, आप ही के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, चाहे कारपेंटरी की फील्ड में देख लीजिए आप, शुरुआत करते हैं आप, शुरू होते होते फिर उस पर धीरे धीरे आपको मास्टरी आती है और फिर एक अचीवमेंट मिलता है आपको, और तो उन लोगों से बात करते हुए ना बड़ा मज़ा आता है, उनकी लाइफ के बारे में सुन के बड़ा मज़ा आता है कि कैसे कैसे इसने अचीव किया, वो मास्टरी अचीव की। कोई है जिससे आपने बहुत ऐसी सारे बातें लोग की? हैं, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों, और मेरी फील्ड के नहीं, हज़ारों फील्ड्स के लोग हैं। इस इंडस्ट्री में क्यों कहते हैं दोस्त बनाना इज नॉट इजी? दोस्त बनाना मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि हर आदमी चूंकि बाहर से आया हुआ है, काम कर रहा है, हर आदमी खुद बिजी है अपने आप में, वो भी खुद चाह रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है। अगर मैं खुद को देखूं तो मेरे आज भी वही दोस्त हैं जो पिछले 25 साल पहले थे, जो थिएटर के टाइम के थे, आज भी वही है। नया बनाने की कोशिश भी की बट सक्सेस नहीं हो पाया मैं, बट मज़ा उन्हीं के साथ आता है जो उस वक्त के दोस्त थे जब आप कुछ नहीं थे, तो वो आपके गुस्से को भी जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं वो आपकी, तो उनके सामने आप कंप्लीटली वो हो, खुले हो बिल्कुल, वो आपको कोई जज नहीं करेंगे, तो उन्हीं के साथ बैठने का मन करता है ना। अच्छा ऐसा हुआ है कि जब सूरज उग रहा होता है तो सलाम ठोकने तो सब आ ही जाते हैं, बट जब सूरज उग नहीं रहा होता है, व्हेन वी आर इन दैट प्रोसेस ऑफ वर्किंग, तब आजू बाजू में शायद लोग इतना सपोर्ट ना करें, आपको लगा कि जब आपने कुछ ऐसा काम किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट था आपके पास जिस वजह से आपने देखा कि अब लोग नवाजुद्दीन को एक अलग लाइट में देखते हैं? नहीं, नवाजुद्दीन को अलग लाइट में वो तो नहीं, बट हाँ ये ज़रूर था कि हाँ उनकी आंखों में एक रेस्पेक्ट नज़र आती थी, प्यार नज़र आता था, और उस खुशी को लेके मोटिवेट होता था मैं कि यार इनकी नज़रों में जो प्यार है वो कम ना हो, इसलिए आपको हार्ड वर्क करते रहना, मेहनत करते रहनी पड़ेगी, है ना। ये तो मुझे बताइए, एक्टिंग के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है? एक्टिंग के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है वो ये है कि आपको एक अलग ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। मैं कभी कस्टम ऑफिसर तो नहीं बन सकता था, या कोशिश भी करता, शायद सक्सेसफुल ना हो पाता, बट जब मुझे रोल मिलता है, वो किरदार मिलता है, मैं वो एक ज़िंदगी जी लेता हूँ। कभी दूसरा किरदार मिलता है तो उसकी ज़िंदगी जीता हूँ, तो एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है। इससे खूबसूरत मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कोई प्रोफेशन होगा। और कोई ऐसी लीस्ट एक्साइटिंग फैक्ट जो आपको लगती है कि यार ये भी पार्ट एंड पार्सल है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, वो तो हर जगह है, वो तो आएगा। ये तो आप ये नहीं सोचो कि आप कहते हैं ना ऊपर वाले से लेने के साथ में वो भी थमा दिया आपको, तो ऐसा नहीं होता, कि कुछ पार्ट एंड पार्सल तो होता ही है डेफिनेटली। अच्छा, आप स्पिरिचुअल हैं? मैं
हाँ ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं तो हूँ मैं ऑफ कोर्स। चलो, आपकी डेफिनेशन क्या है स्पिरिचुअलिटी की? मेरा खुद से है कि मैं मेरे काम में है, लाइक मेरे प्रोफेशन में मेरी स्पिरिचुअलिटी है। मैं ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअल होने के लिए मैं कहीं किसी जगह जाऊं कि वहाँ वेलनेस सेंटर है, वहाँ स्पिरिचुअलिज्म का वो बताया जाता है आपको। मेरा जब किरदार मिलता है या मैं ऐसी प्रोसेस में हूँ कि वहाँ पे ये भी होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिज्म लाइक मुझे कोई किरदार मिलता है या मैं ये एक्टिंग ही प्रोफेशन में ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है अग्रीड। स्पिरिचुअलिज्म। या किसी भी प्रोफेशन में आप अपने प्रोफेशन को उस तरीके से अगर लें तो वो तो फिर वो भी है, उसमें भी है। अग्रीड। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है जब मैं बैठी हूँ, अगर मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ किसी के साथ, तो शायद मैं सोच के कुछ और आऊंगी, बट उस मोमेंट पे जो निकलता है वो Exactly. फ्लो होता है। हाँ, आई फील दैट स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल। फॉर मी। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप मोमेंट में हो तो वही है। प्रेजेंट रहना इज वेरी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट। कोस्टाओ की अगर मैं बात करूँ, इनसे आप मिले ही होंगे, आई एम श्योर आपकी बातचीत होगी। ऐसी कुछ सिमिलैरिटी जो आई फील उनमें है और आप में है, इफ देयर इज एट वन थिंग, तो क्या चूज करेंगे? पैशन और आई थिंक अपने काम को लेके जो एक डिसिप्लिन और ऑनेस्टी थी वो मेरे अंदर शुरू से थी और आज तक है और रहेगी, तो उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। सच बोलना आसान है आपके लिए? आसान था जब मैं मंटो कर रहा था। कैन यू से नो इजीली टू पीपल? पहले नहीं था, अब हो गया है, आसान है नो कहना, अब कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अक्सर हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं जब पीपल प्लीजिंग थोड़ा हो जाती है, सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है कि मुझे नहीं करना होता है, बट ना बोलना कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, राइट? बट आई हैव लर्नड इट। अब मुझसे कुछ बोला मैं बोल सकती हूँ नो, ये नहीं हो पाएगा। वो एक टाइम होता है जब आ जाता है आपसे वो कहना। हाँ, इट हैपेंस। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जब अपना कोई प्रोजेक्ट उठाते हो या किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आई एम श्योर आप ऐसे नहीं देखते कि ये कहाँ रिलीज हो रही है, ये थिएट्रिकल है, ये OTT है, ये सब आपके दिमाग में, जहन में शायद नहीं आता। आई फील यू आर द काइंड ऑफ पर्सन की जिसने थिएटर किया है, मुझे लगता है वो हमेशा एक्टिंग को लेके ज्यादा पैशनेट होते हैं। किस प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग हो रहा है वो नहीं मायने रखता। इज इट अ थिएटर थिंग और इज इट जस्ट समबडी जिसको बहुत भूख है अपने काम को लेके, वो ऐसा सोचता है, वो भूख? देखिए फिर अब यही कॉन्ट्रोडिक्शन है चीजों को लेके ना, कि भूख किस चीज की है? रिलीज की, थिएटर रिलीज की, OTT की, या कहाँ की? भूख एक्टिंग की अगर है तो वो तो मिट रही है ना। करेक्ट है ना जी। और मेरे ख्याल से वही, मुझे जो भूख है वो प्रोसेस की है। जब फिल्म मेकिंग का जो टाइम होता है, मेरे लिए उससे खूबसूरत टाइम कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं होती। उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के लिए, वो उनका काम हो जाता। फिर मेरा काम ख़त्म हो गया। हाँ, मुझे बुलाओगे आप प्रमोशन के लिए, मुझे यहाँ बोलो, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, क्यों नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आपने बुलाया है मुझे। अगर नहीं बुलाते तो अगर ये चीज़ें ना होती तो रियल लाइफ में मेरी शक्ल नहीं देख पाती आप। मैं इतना पर्सनल आदमी हूँ, मुझे कहीं ना तो जाने का शौक है, ना आने का शौक है, ना किसी से मिलने का शौक है। मैं इतना वाकई में बहुत पर्सनल आदमी हूँ। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ वाकई में बहुत हूँ। अगर ये प्रमोशन वगैरह ना होते तो आप मुझे रियल लाइफ में नहीं देख पाता। मैं अपना काम करके सीधा घर निकल जाता। और ये एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन भी था। मैंने कहा हम ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे सब इतना इवॉल्व हो रहा है, राइट? हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, सोशल मीडिया की, PR, ये वो। मैंने नोटिस किया है ये कि आप तब आते हैं जब आपके पास कुछ बात करने के लिए हो और जब आपका कोई काम हो। मैंने कभी आपको नहीं देखा कुछ भी बेफालतू चीज़ करते हुए। और ये बहुत एक सिक्योर इंसान की नेचर है, क्योंकि यू कैन गेट लॉस्ट, वी ऑल गेट लॉस्ट। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इफ आई वर टू आस्क, आपको कहाँ से आती है? Were you always ऐसे ही? हमेशा से आप काफी सिक्योर थे एज एन एक्टर, एज अ पर्सन? एज एन एक्टर तो मैं काफ़ी सिक्योर था, हाँ, वो तो फैक्ट है। क्योंकि मुझे सिक्योरिटी इन दैट सेंस, नॉट इन दैट सेंस के मेरी इस फिल्म का क्या होगा, ये होगा, मेरी फिल्म वहाँ जानी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। मुझे इस मामले था कि मुझे प्रोसेस एंजॉय करना आता है, एक्टिंग की प्रोसेस एंजॉय करना आता है मुझसे, और वो मैं करता हूँ हमेशा। इस मामले तो मैं बहुत सिक्योर था, सिक्योरिटी। कोस्टाओ के फिल्मिंग के टाइम पे ऐसी एक कौन सी चीज़ थी जो आप अभी भी अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे? एक मेमोरी, एक याद, ऐसा कुछ? उस आदमी का पैशन और जो हार्ड वर्क, आज भी जो उनका डिसिप्लिन है,
वो हमेशा चाहता हूँ मैं मरते दम तक वो रखूँ डिसिप्लिन अपने अंदर। वो तो है आप में, ऐसे लग ही रहा है नहीं कि नहीं, और बीच बीच में हो जाता है, बह जाता हूँ मैं। बह के कहाँ जाते हैं आप? कहीं चले जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। अपने ऑफ टाइम में आप क्या करते हैं नॉर्मली? ऑफ टाइम में मैं अपने ख्यालों में गुम रहता हूँ। क्या ख्याल आते हैं आपको, थोड़ा बहुत बताइए। सारे, अब यहाँ तो नहीं बता सकता मैं। चलो ठीक है, अब नहीं बात करेंगे उसके बारे में। बट चलिए मुझे बताइए, जैसे हमारे दोस्त होते हैं या कोई हमारा वेल विशर होता है, राइट, जब हमारा वो काम देखता है, जब वो सहराते भी हैं, वो कभी कभी आके आपको बता भी देते हैं कि भाई इसमें आप बेटर कर सकते थे, या यू कैन, देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऐसा कोई इंसान जिसने अभी कभी आपको एक फीडबैक दिया या एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया जो आपको भी लगा कि हाँ यार बंदा सही बोल रहा है, मुझे इस पे काम करना चाहिए, क्या थी वो फीडबैक और आपने क्या एक्चुअल में उसमें काम किया? मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ट्रेंड एक्टर हैं, हम्म। जो मुझे फीडबैक देते हैं और वो बताते नहीं तुम यहाँ पे ये कर सकते थे, या मैं उनकी बात मानता हूँ। जो नहीं जानते एक्टिंग के बारे में, सिर्फ देखते हैं, उनसे मैं कभी फीडबैक नहीं लेता। जो करते हैं और सक्सेसफुल भी हैं उनसे मैं लेता हूँ फीडबैक। वाह, लव इट। जो नहीं जानते उनसे जानना ही नहीं नहीं, मुझे। उनसे नहीं जानना मुझे, ट्रू। क्योंकि वो उन्होंने सीखा है और वो उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। क्या क्या डिफिकल्टीज आती है ड्यूरिंग दैट, जब आप शूटिंग कर रहे होते हो, जब आप एक्ट कर रहे होते हो, क्या क्या परेशानी आती हैं करने में, वो वही जानते हैं। एक सक्सेसफुल एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, एक सक्सेसफुल एक्टर ही जानता है कि वो और उसी का मैं वो लेता भी हूँ, क्रिटिसिज्म लेता हूँ। और है मेरे बहुत सारे दोस्त जो सक्सेसफुल एक्टर हैं और बताते हैं मुझे कि नवाज यहाँ गलत है, और मैं लेता हूँ उनकी बात को, सचमुच में लेता हूँ उनकी बात को। ऐसा कोई इंसान जिसके काम को आप देख के कहते हो कि वाह मजा आ गया इनको स्क्रीन पे देख के ये करते हुए, डू यू रियली एंजॉय समबडीज वर्क सो मच? ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टर हैं जिनके मैं, जैसे कमल हसन है, ओम साहब है, ओमपुरी थे, मनोज बाजपेयी हैं, जिनके काम को देख के मुझे लगता है कि वाकई he is one of my favorites as well, मनोज जी। उनसे तो बात करके I get into a different zone, क्योंकि हम अलग ही उसमें चले जाते हैं। But coming back, you know, मुझे आपसे जानना है कि is there anything that नवाज feels himself कि यार ये मुझे इस पे इस साल ना थोड़ा ज्यादा काम करना है, I want to work more on this? मैं सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं अभी भी जिन पे मुझे काम करना है। हाँ, हमेशा लगी रहती है कि यार ये चीज़ थोड़ा सा वीक पड़ रही है मेरी, थोड़ा सा इस पे काम करता हूँ, ये वीक पड़ रहा, काम करता हूँ इस पे, ये है। मुझे एक बात बताइए, मैंने जब फिल्म देखी, ट्रेलर में भी इनफैक्ट ये लाइन है अबाउट टीम स्पिरिट, यू नो, ही टॉक्स अबाउट टीम स्पिरिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं हैं तो ये शायद ना होता, यू नो। एक टीम स्पिरिट का जो उदाहरण है, आपने कभी अपनी लाइफ में रियल में देखा कि भाई इस बंदे से सीखना चाहिए या सीखनी चाहिए? Do you remember something like this? हमारी शूटिंग के दौरान ही होता है। आप देखेंगे कि अगर जो टीम, जो फिल्म की यूनिट, उनकी जो स्प्रिट होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब होती है, वहाँ पे आपका काम कुछ और ही निकल के आता है, हर एक्टर का। और जहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या बहुत ही बिखरा हुआ है सब कुछ, किसी को किसी की परवाह नहीं है, वहाँ पे काम भी अच्छे नहीं निकल के आते एक्टर्स के। एक्टर ना, अगर देखा जाए, किसी से अगर अच्छा काम निकलवाना है ना तो उसको ना प्यार करना पड़ता है, उसको पलकों पे रखना पड़ता है फॉर द टाइम बिंग। भले उसको फिर बाद में आप लात मार के बाहर निकाल दो, दूसरी बात है, बट फॉर द टाइम बिंग ये बहुत ज़रूरी होता है। जो दिख रहा है ना पर्दे पे, उसका ना थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत अच्छा ना भी किया, उसको बोल दो नहीं तूने अच्छा किया, और तो एक्टर अपनी जान लगा देता है। इतना वनरेबल होता है, भूखा होता है वो एप्रिसिएशन का, है ना, तारीफों का इतना भूखा होता है कि उसको थोड़ा सा भी पुश कर दो तो अपनी जान लगा देता है वो। और वो वहीं से आता है जहाँ पे पूरी टीम का जो है ना, एक पूरी टीम एक होती है, एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। ट्रू। नवाज सर, आप कैसे एक्टर है सेट पे? अभी एक्शन और कट के बीच में आप क्या सोचते हैं आपको निकालना है, और जब वो कट ऑफ हो जाता है तब सेट पे आप क्या होते हो? अब जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारी डायरेक्टर है सेजल, या और भी जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, आप उनसे पूछिए कि मैं किस तरह, मैं बहुत ही, अगर देखा जाए ना तो मैं बहुत ही ओबीडिएंट एक्टर हूँ। मैं कभी भी, मैं काम करता हूँ, बैठ जाता हूँ, बुलाते हैं, मैं नहीं चाहता कि बीच में अननेसेसरी की बातें करूँ, क्योंकि मुझे जो जॉब दिया गया, जो मुझे काम दिया गया है,
वो उस पे मैं खरा उतरूँ और जो डायरेक्टर का जो थॉट है उस कैरेक्टर को लेके वो सही जाए, यही सोचता रहता हूँ। मैं बाकी ज़्यादा मैं इतना बातें करने वाला इंसान नहीं हूँ सेट पे बैठ के। आप बहुत शाय टाइप से, ऐसा है? शायद था मैं पहले, अभी तो फिलहाल नहीं हूँ। थोड़ा बहुत है क्योंकि वो तो बचपन से है, वो तो जा नहीं सकती कहीं ना कुछ रह जाती है ना, फितरत है तो वो है, थोड़ा बहुत रह जाता है। बट अपनी जबान से क्या बोलूँ, बट शायद अभी इतने ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप थिक स्किन है एज अ पर्सन? नहीं, मैं तो बहुत ही मतलब पहले था ऐसा कि, लेकिन अब हो गया हूँ। पहले आप इमोशनल ज्यादा थे? इतना अननेसेसरी मेरे इमोशन, मैं सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा इतना ज़्यादा इमोशनल में मेरा बिलीव नहीं होता है। हाँ, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा वहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, यहाँ से लेते हैं इमोशन, यहाँ तड़पाओ, निकालेंगे वहाँ। अरे वाह, यहाँ तड़पाओ निकालेंगे हम वहाँ। हाँ। सही है। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा एक कैरेक्टर है जिसको आप एकदम मतलब इच कर रहे हो, भाई अभी ये मुझे करना ही करना है, ये प्ले करना ही है? कोई जॉनर है, कोई कैरेक्टर है जिसके बारे में आप एकदम अभी करना है बस? कोई ऐसा कैरेक्टर मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आता, मैं सच बताऊँ। मुझे जो मिलता है मैं चाहता हूँ कि वही ऐसा कुछ हो जाए। कितनी मेहनत करके होगा, कैसे होगा, व्हाटएवर, जो भी। हर एक्टर अपनी सारी शक्ति लगा देता है उस कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए। पर ऐसा कोई जॉनर भी नहीं है जो आपको नहीं, लगता मेरा है ऐसा कोई जॉनर नहीं है। अरे वाह, ना। नाइस, अच्छा है, फिर गो विद द फ्लो चल रहा है एकदम। हाँ। सही है। अच्छा बताओ मुझे, आप जब यूनिफॉर्म पहनते हैं किसी भी चीज के, वेदर आप वर्दी पहन रहे हो, वेदर आप कस्टम ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, राइट, इट एड्स ऑन टू दैट मूड। ऑफ कोर्स। मतलब अगर मैं घर पे पजामे में बैठ के माइक लगा दूं, भाई मैं बकवास बात करूंगी, बट अब मैं ऐसे सज धज के आई हूँ आपसे बात करने के लिए, तो बातें ही होंगी, अच्छी ही होंगी। क्या चेंज आया वो स्टाइलिंग से लेके सेट पे जाने के लिए वर्दी पहन के? अथॉरिटी आती है, ऑफ कोर्स, जो आप कैरेक्टर कर रहे हो उसके करीब लेके आती हैं सारी चीजें। आहारी अभिनय बोलते हैं इसको भी। तो जब आप खड़े होकर अपने आप को देखते हैं और लगता है कि हाँ मैं कस्टम ऑफिसर लग रहा हूँ टाइप में, हाँ, तो एड ऑन करती है चीज़। ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम या मेकअप आपके कैरेक्टर को इन्हेंस करती है। मुझे बताइए, आपके लिए एट दिस पॉइंट इन लाइफ ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे नवाज डरते हैं? किसी चीज़ का खौफ? बहुत सारी चीज़ें जिनसे डरता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। एक दो? नहीं, मतलब एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे रैंडम? मैं बहुत ही डरपोक आदमी हूँ बेसिकली। कुछ भी? सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही डरपोक आदमी। हाँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता हूँ। अच्छा, मुझे तो हेल्थ एंजाइटी है, मैं सबसे ज्यादा हेल्थ से ही डरती हूँ। हाँ। मतलब ध्यान शायद मैं ना भी रखूँ इतना, लेकिन डर ये रहता है भाई अब हेल्थ वेल्थ ठीक हो, मेरा सब कुछ बराबर। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों से मतलब जब देखते हैं तो होता है। अच्छा, थोड़ा टाइम बचा है, बट बिफोर आई रैप दिस अप, अब आपकी लाइफ में व्हेन यू प्रीटी मच सीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, द गुड, बैड एंड द अगली, दो चीज़ें जो बहुत सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रिश्ते, दोस्तियाँ जो हम बनाते हैं, अपना काम। उन दोनों को आप कहाँ रखते हो, पहले क्या? देखिए, काम की वजह से दोस्तियाँ बनती हैं, बिना काम के तो दोस्त भी नहीं, दोस्त भी बाय बाय टाटा हो जाता है। तो बेटर है कि काम करते रहो, दोस्तियाँ बनती रहेंगी। ओके। अच्छा, पैसों के लिए कभी कुछ किया है? सिर्फ पैसों के लिए? घर भी चलाना होता है ना? क्यों नहीं किया, ऑफ कोर्स किया। ओके। और कभी एक ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब स्क्रिप्ट पे पढ़ा तो लगा क्या ढासू होने वाली है ये प्रोजेक्ट, पता चला कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐसा भी हुआ। तो वो कब रियलाइज होता है, लाइक थ्रू द प्रोसेस की बाद में? नहीं, थ्रू द प्रोसेस तो कुछ नहीं, पता नहीं चलता। फ्रेंकली मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ कि थ्रू द प्रोसेस मुझे पता चल जाए कि ये तो इधर नीचे जा रही है साइड में, ऐसा नहीं पता चलता। बट फिल्म जब बहुत सारे डब्बों से होके गुजरती है ना, कि ये एक एडिटिंग का डब्बा, एक फैक्ट्रियों से गुजरती है जब, तो वहाँ पे जब निकल के आता तब पता चलता है कि यार ये तो कुछ और ही सोचा था, तो हो गया कुछ और। डायरेक्टर आसानी से बोल पाते हैं आपको सर कट या एक और टेक देना है वापस, लाइक ऐसे डरते नहीं आपसे थोड़ा सा? मैडम, मैं तो, मेरे से अगर कोई बोलेगा कि 10 टेक कर रहे हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं, रेडी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि खुद का भी इम्प्रूवमेंट होता है ना। जो आप कर रहे होते हो, आपके दिमाग में, एक्टर के दिमाग में इमीडिएटली आता है कि शायद देखते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा हो जाए। ये भी होता है। बेस्ट कुछ नहीं होता है, क्या आप सोचो कि मैंने फर्स्ट टेक दे दिया, बेस्ट हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हो, और पॉसिबिलिटीज हैं। हर चीज में ना, हर सीन में 1000 पॉसिबिलिटीज होती है। ओके।
ऑल्सो हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से शूट हो रहा है, मॉनिटर है, आप जाते हैं, देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को कि यू आर डिटैच्ड? मैं कभी नहीं मॉनिटर देखता हूँ। अरे वाह, कभी कोई टेक्निकल चीज होती है जो डायरेक्टर आके बुला के जरा देख लो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो आप, तो वो देख लेता हूँ। बाकी मुझे ऐसे बड़ा शौक नहीं है अपने खुद को देखने का कि मैंने क्या तीर गाड़े हैं, क्या खंबे उखाड़े हैं, मुझे बड़ा शौक नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं जैसे होता है ना शीशे में खुद को देखना, और जहाँ ये आ गया, अरे यार तू तो थोड़ा सा बाल ठीक कर ले, तो थोड़ा सा ये ठीक कर ले, वहाँ आप ना कहीं कैरेक्टर को छोड़ते जा रहे हो और खुद पे ज्यादा बाहरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये क्योंकि बाहर शीशा वगैरह है, या ये इनर को नहीं इनहेंस करते। चलो बिफोर आई रैप दिस अप, अपने आप को जब पहली बार ऐसे पोस्टर पे देखा था किसी फिल्म के, तब वो वाली फीलिंग क्या थी, और अब जब देखते हो तब क्या फीलिंग आती है? फर्स्ट टाइम देखा था ऑफ कोर्स खुशी हुई थी कि यार हमने तो सोचा नहीं था, मैं ये सोच के आया भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई बहुत कुछ ऐसा, मैंने सोचा थोड़े बहुत छोटे मोटे करता रहूँगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होती चलेंगी तो ऑफ कोर्स अच्छा लगा। और ये भी लगा कि हाँ, आपकी मेहनत का नतीजा है ये, और वो जिस चीज़ का नतीजा उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अब तो भाई फुल ऑन आप ही आप है, which is very good. नहीं, आप भी Lastly, हैं। नहीं सब of course वो तो टीम है, but lastly दर्शकों के लिए कोस्टाओ के बारे में ऐसी क्या चीज है जो उनको आकर्षित करेगी और उनको मजा आएगा ये देखने में? कोस्ताव एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी ड्यूटी, अपनी ऑनेस्टी और अपनी के लिए डेडिकेशन, और एक ऐसा अनसंग हीरो है उनके बारे में हमें जानना ज़रूर चाहिए कि जिन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ काम किया है, लेकिन जिनका नाम नहीं हुआ, लेकिन आज पूरे कस्टम डिपार्टमेंट में इनकी बड़ी इज्जत होती है। और क्यों होती है, ये फिल्म में है। वेरी गुड, थैंक यू नवाजुद्दीन जी, बड़ा मजा आया, कम टाइम बट मजा आया आपसे बात करके। अगली बार जल्दी मिलेंगे, होपफुली विद मोर प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स, क्योंकि मुझे पता है पर हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में। बट थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर एवरीबडी वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वरिंदर चावला's पेज. Thank you.